मकर लगन के लिए हम बात कर रहे हैं। मकर लगन वालों के लिए ये जो दिसंबर का महीना है, अभी लास्ट मंथ है ये 2025 का, ये किस प्रकार से बीतेगा। यहाँ पर आप अपना चार्ट देख सकते हैं। अगर आप अपना गोचर जो है अपने लगन चार्ट में अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको गोचरीय स्थितियाँ दिखेंगी अपने चार्ट में। यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर ही विचार करते हैं, उसके बाद देखेंगे आपको ये जो प्लेसमेंट नजर आ रही है इनका कैसा असर देखने को मिल सकता है इस मंथ में। सबसे पहले अगर गोचरीय स्थितियों की बात की जाए तो सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद ये धनु में प्रवेश करेंगे। बुध का गोचर देखा जाए तो 6 दिसंबर से ये वृश्चिक में आ रहे हैं और उसके बाद 29 दिसंबर से धनु राशि में भी चले जाएंगे। शुक्र का गोचर होगा वृश्चिक राशि में, जहां वो फिर 20 दिसंबर से अपना राशि परिवर्तन करके धनु राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर वृश्चिक में होगा और 7 दिसंबर से ये धनु राशि में भी प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का गोचर 5 दिसंबर से मिथुन राशि में होगा। शनि अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में अभी ये मार्गी भी हो चुके हैं ऑलरेडी। चंद्रमा 1 दिसंबर को मेष राशि में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं राहु का गोचर फिलहाल कुंभ राशि में है और केतु का सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां। इसके बाद अब हम देख लेते हैं वास्तव में जो गोचर है वो आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे सबसे पहले लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं और लग्नेश जो आपके 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो ये मंथ में आपका जो एफर्ट होगा, आपका जो इंडिविजुअल एफर्ट होगा, आपके लिए काफी मैटर करेगा। साथ में इस मंथ में आपको काफी सारी ट्रेवलिंग हो सकती है, जो कि ज्यादातर शॉर्ट ट्रेवल होगा। अगर आपको विदेश से पैसा आता हो, अगर विदेश से आपको अर्निंग होती हो, तो ये मंथ फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। या फिर आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं या तो फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि शनि मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। मीन राशि में जो ट्रांजिट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि गुरु का भी दृष्टि है लगभग 5 दिसंबर तक के लिए, और गुरु आपके चार्ट में 12वें घर के भी लॉर्ड हैं और इवन शनि का भी यहाँ दृष्टि रहेगा 12वें घर पे। तो ऐसे में जो भी लोग ऑलरेडी या तो फॉरेन में सेटल्ड हैं मकर लगन वाले, या जो लोग आगे चलकर जो सेटल होंगे अगले 1-1.5 साल में, उन लोगों को काफी फायदा मिलेगा इस ट्रांजिट से। अब शनि 3rd हाउस में होने से आपके भाई बहनों के साथ जो रिश्ते हैं, पड़ोसी या अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ जो रिश्ते हैं, उन पर थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस मंथ में आप जितना ज़्यादा सेल्फ एफर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कामयाब बनेंगे। शनि यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5th हाउस पे। देखिए 5th हाउस पे शनि दृष्टि डालें तो वो आपको जिम्मेदारी के साथ डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ में संतान के साथ या अपने लव लाइफ को लेकर अगर देखा जाए तो काफ़ी सीरियस आप रहने वाले हैं। शनि अब क्योंकि मार्गी हो चुके हैं तो जो जो भी आपकी प्लानिंग्स पहले से रही है उस प्लानिंग पे आपको काम करना रहेगा। शनि का दृष्टि यहाँ से आपके 9वें भाव पे भी होगा। 9वें भाव पे दृष्टि होने से ऐसा शनि आपको हार्ड वर्क करने के लिए तो प्रेरित कर ही रहा है, लेकिन आपको कोई भी विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा करने में शनि का सहयोग रहेगा। इसके साथ साथ आपको हायर स्टडीज के पर्पज से अगर आपको विदेश यात्रा करना हो या कहीं भी लंबी दूरी की यात्रा करना हो तो शनि का सपोर्ट होगा आपको। यहाँ पे शनि का दृष्टि 12th हाउस पे भी होगा, तो ये आपको अगर विदेश में सेटल्ड हो या आगे चल कर अगले 1-1.5 साल में विदेश जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे काफी फायदा शनि करवा सकते हैं। उसके बाद क्योंकि शनि 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं और 2nd हाउस में राहु ट्रांजिट में है ऑलरेडी, तो उन लोगों के लिए काफी बेहतर ये ट्रांजिट होगा जिनको विदेश से ऑलरेडी इनकम आती हो या विदेश से किसी भी तरीके से धन आता हो, चाहे तो आप विदेश में सेटल्ड हो या सेटल्ड ना भी हो तब भी। उसके बाद यहाँ गुरु के बारे में विचार करेंगे। गुरु आपके 3रे घर के स्वामी और चार्ट में 12वें घर के स्वामी। फिलहाल अगर 5 दिसंबर तक की स्थिति देखी जाए गुरु की, तो गुरु आपके 7th हाउस में रहेंगे, जहां वो शनि को भी काफी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि उनका एस्पेक्ट है यहाँ पे। और साथ में ऐसा जो गुरु रहेगा लगभग 5 दिन तक के लिए आपको अर्निंग्स वाइज काफी सपोर्ट दिलाएगा और पार्टनर से भी काफी सपोर्ट दिलाएगा। इवन अगर आप अपने पार्टनर सहित विदेश में सेटल्ड हैं तो आपके लिए धन के बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन यहाँ पार्टनर की सेहत को लेकर आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी। अब क्योंकि गुरु उसके बाद वापस आ रहे, वो अभी रेट्रोग्रेड कंडीशन में है और आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। 6th हाउस में आ जाएंगे तो ऐसा गुरु कैरियर के लिए बेहद सपोर्ट करेगा आपको। यहाँ पे गुरु आने के साथ ही आपका अगर डेली लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो रहा है, डेली लाइफ में आप कंफर्टेबल नहीं है या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पे अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो गुरु का बेहद आपको सपोर्ट मिलने वाला। इसके साथ साथ कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर आपके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है या जहां पर आप कोई भी फाइनेंशियल बर्डन से गिरे हैं, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम से गिरे हैं, तो उन मामलों में गुरु का अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। अब क्योंकि वो आपके 3rd लॉर्ड हैं और 12th लॉर्ड भी हैं, तो ऐसा गुरु आपको विदेश जाने या विदेश सेटल होने में भी मदद कर रहा है। साथ में क्योंकि वो आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं तो आपको हार्डवर्क करने में भी सहायता कर रहा है। अब क्योंकि लग्नेश ही स्वयं 3rd हाउस में आ गए और यहाँ पे फिर गुरु जो 6th हाउस में आ गए, तो कैरियर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ऐसा
गुरु आपको देगा। अब गुरु का सबसे पहले यहाँ से दृष्टि रहेगा आपके 10th हाउस पे, जहाँ पर वो कैरियर में आपको पर्याप्त मान सम्मान के साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। साथ ही जो आपके 10th हाउस में अगर कोई भी ग्रह यहाँ स्थित है जन्म के समय का, उस ग्रह को जरूर देखिएगा। अगर आपके चार्ट में भी मान लो ऑलरेडी जन्म के समय के जो गुरु हैं उनका अगर प्रभाव है 10th हाउस पे, तो कैरियर के हिसाब से काफी बेटर होगा। फिर गुरु का दृष्टि होगा 12th हाउस पे, जहां वो मंगल पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। अब देखिए मंगल आपके चार्ट में क्योंकि 4th लॉर्ड है और वो 11th लॉर्ड भी है, तो मैंने ये बोला आपको कि जिन लोगों का भी विदेश से पैसा आता हो या जो लोग भी ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं उन लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। हालांकि ये शनि का जो गोचर है वो भी आपको इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रहा है और गुरु भी खुद काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके खर्चों की बात आती है, आपका 12th हाउस की बात आएगी तो खर्चों की बात भी आएगी। ऐसे में आपका कोई बहुत बड़ा खर्चा इस मंथ में हो सकता है, जो या तो स्वास्थ्य के प्रति होगा या कोई आपका ट्रीटमेंट चल रहा होगा या तो आपके परिवार में कुछ लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा होगा इस समय में। गुरु का यहाँ प्रभाव होने से बेसिकली आपका जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ा सा इम्पेक्ट हो सकता है। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे इस समय में। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है आपके वाणी स्थान पे। देखिए वाणी स्थान पे राहु पर जब गुरु का दृष्टि आएगा तो राहु के रिजल्ट और भी ज्यादा आपके लिए बेहतर होंगे। हालांकि इसमें आपका जो जन्म के समय का राहु है और जो आपके शनि की प्लेसमेंट है जन्म के समय की, वो आपको जरूर देख लेनी होगी। तो यहाँ पे राहु पर जब भी गुरु का दृष्टि आएगा, ऐसे में आपके लिए इनकम सोर्सेज के मामले में या वेल्थ एक्यूमुलेशन के मामले में आपको काफी सहायता मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं मंगल को। मंगल को देखा जाए तो मंगल आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है और आपके 11th लॉर्ड है। मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं 12th में, लेकिन वो शुरुआत में आपके 11th में ही रहेंगे। देखिए 11th हाउस का जो मंगल रहेगा, इस समय आपको कोई धन से जुड़ा हुआ बड़ा लाभ होने की संभावना बनेगी, क्योंकि मंगल एक तो आपके सुख स्थान के स्वामी हैं, दूसरी तरफ वो लगभग 7 दिन तक के लिए आपके 11th हाउस में रहेंगे। तो ये समय में आपका कहीं ना कहीं से पैसा बन सकता है। आपका अगर कोई लॉटरी सट्टा वगैरह ऐसा अगर काम है, इवन शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अगर कोई काम है, तो आपको पैसे बनने की संभावना काफी ज्यादा होगी। मंगल का फिर आपके 12th हाउस में ट्रांजिट होगा, जो कि मैरिड लाइफ पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। लेकिन अगर आपको विदेश से इनकम होती है, विदेश से किसी भी तरीके से आपको पैसा आता हो, तो उन मामलों में मंगल का बेहद सपोर्ट रहेगा और आपको फॉरेन सेटल करने में भी। लेकिन पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत यहाँ झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद गुरु यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं आपको काफी ज्यादा, और क्योंकि गुरु का दृष्टि भी यहाँ मंगल पर है। और यहाँ पे फिर अगर मंगल का भी स्वयं का देखा जाएगा तो आपके 3rd हाउस पे मंगल यहाँ से दृष्टि डालते हैं, तो आपको और भी ज्यादा एफर्ट करने के लिए मंगल प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा मंगल आपसे कोई बहुत रिस्की काम भी करवा सकता है। वैसे शनि आपके लग्नेश ही, तो आपका एफर्ट अब काफी मैटर करेगा आपके लिए। साथ साथ में मंगल का दृष्टि रहेगा 6th हाउस पे और आपके 7th हाउस पे। तो मान लो अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी विदेश जाना चाहिए या पार्टनर के साथ ऑलरेडी अगर आप विदेश में ही सेटल्ड हैं, तब आपको इस गोचर का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद शुक्र को देखते हैं। शुक्र आपके 5th हाउस के स्वामी और चार्ट में वो आपके 10th हाउस के स्वामी हैं। शुक्र का फिलहाल गोचर हो रहा है आपके 11th हाउस में, जहां पर वो आपके जीवन में धन और आपके एक्सपेक्टेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी संभावनाएं लाने वाले हैं। ऐसा शुक्र है तो धन, लग्जरी और ऐशो आराम के लिए काफी बेहतर स्थिति देगा। स्त्रियों के केस में ये शुक्र और भी ज्यादा पैसे का जो सुख है वो देगा, लेकिन पुरुषों के केस में थोड़ी स्थिति डिफरेंट होगी। यहाँ पे शुक्र है तो आपका जो नेटवर्क है उसमें आपकी जो स्त्रियों से अगर कनेक्टिविटी है तो काफी ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी और उनसे आपको सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन ये आपके मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप पर काफी नेगेटिव असर डाल सकता है। शुक्र यहाँ से फिर प्रभावित कर रहे हैं अपने ही भाव को, क्योंकि वो यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। तो शुक्र आपको काफी क्रिएटिव बनाएंगे, आपके लिए धन की संभावनाओं को बढ़ाएंगे, साथ साथ में संतान के साथ भी आपको काफी अच्छा रिलेशन देंगे। शुक्र उसके बाद जा रहे हैं आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में शुक्र जा रहे हैं तो वो मंगल के साथ युति में रहेंगे। ऐसे में आपका शुक्र आपको बेहद सपोर्ट करेगा धन, लग्जरी से जुड़े मामलों में। और साथ ही शुक्र के जैसे ही प्रवेश 12th हाउस में होगा तो आपका कोई बड़ा खर्चा होना संभावित है, जो या तो आपके घर परिवार के लोगों के लिए या तो अपने पार्टनर के लिए हो सकता है। शुक्र यहाँ 12th हाउस में जा रहे हैं तो आप अपनी पसंद की कोई भी वस्तु खरीदेंगे जो एक लग्जरी वस्तु हो सकती है। शुक्र यहाँ रहेंगे तो अब आपके लिए थोड़ा सा सेविंग करने की जो पॉसिबिलिटी है थोड़ी कम होती जाएगी और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं बुध के ट्रांजिट को। बुध आपके 6th हाउस के स्वामी और चार्ट में वो 9वें घर के स्वामी है। बुध का गोचर 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस का बुध आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस समय में आपको कैरियर वगैरह में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको सुलझाने में, या अर्निंग से रिलेटेड, जैसे अगर आपका पैसा कहीं अटक गया है, आपका पैसा आपने कहीं डाला, कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह किया, लेकिन आपको वहां से रिटर्न वगैरह नहीं आ रहा, तो उन मामलों में बुध का बेहद आपको सपोर्ट रहेगा। साथ ही बुध क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी,
तो नवम घर के स्वामी होने की वजह से अगर आपको विदेश से अगर अर्निंग होती हो या किसी भी तरीके से आपके पास कोई इनकम का आइडिया हो तो उसमें आपको बुध का बेहद सपोर्ट है। बुध यहाँ है तो उसके बाद वो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे और 29 दिसंबर से फिर आपके 12th हाउस में बुध चले जाएंगे। तो ऐसा बुध जो होगा वो आपको मनी मैनेजमेंट में काफ़ी सहायता करेगा। आपके कितने कितने खर्चे आपको करने हैं या अगर आपका कोई स्टडी पर्पज से भी अगर विदेश जाना हुआ तो उसमें भी बुध का बेहद सपोर्ट रहेगा। फिर बुध अपने ही घर पे यहाँ दृष्टि डालेंगे अपने 6th हाउस पे, इसलिए यहाँ बुध आपको कैरियर वाइज काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं और चंद्रमा के बारे में विचार कर लेते हैं। चंद्रमा आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, आपके 7th हाउस के वो लॉर्ड हैं। शुरुआत में लगभग 1-2 दिन तक के लिए इनकी स्थिति यहाँ बन रही है। तो देखिए शुरुआत में जो आपका परिवार होगा या परिवार के जो लोग होंगे उनके साथ आपका कोई भी काम पड़ सकता है। इस समय में आपको परिवार से काफ़ी सहायता भी मिल सकती है। चंद्रमा उसके बाद आएंगे पंचम में, पंचम का चंद्रमा होगा तो वो आपको काफ़ी इमोशनल रखेगा और काफ़ी क्रिएटिव भी। ऐसे में आपको अचानक से कोई धन लाभ भी हो सकता है। चंद्रमा यहाँ से अगर आ रहे हैं गुजरते हुए तो ये संतान के साथ बेहद अच्छा रिलेशन दर्शाता है। चंद्रमा की स्थिति फिर बनेगी 6th हाउस में जहां पर वो 5 या 6 तारीख के आसपास होंगी। 5 या 6 तारीख के आसपास आपको कोई भी मामले में निर्णय लेना थोड़ा आसान होगा क्योंकि गुरु ऑलरेडी यहाँ ट्रांजिट में है और आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा रहेंगी। आपका हो सकता है कि जो पार्टनर के साथ कनेक्शन है थोड़ा उतना अच्छा नहीं रहे। चंद्रमा फिर अपने ही भाव में स्थित होंगे, लगभग ये स्थिति इनकी 7 या 8 तारीख के आसपास बनेगी। इस समय आपको पार्टनर से बेहद सपोर्ट मिलेगा और आपको लोगों से भी पर्याप्त मान सम्मान मिलेगा। उसके बाद सूर्य को देखते हैं। सूर्य आपके अष्टमेश है, सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है आपके 11th हाउस में। 16 तारीख तक यहाँ सूर्य जो है रहने वाले हैं, 16 दिसंबर तक। उसके बाद वो जा रहे हैं धनु में। देखिए जब तक सूर्य आपके 11th हाउस में रहेंगे तब तक आपको धन के मामले में, मान सम्मान, रेपुटेशन के मामले में स्थिति बहुत ही बेहतर होगी। और क्योंकि ऑलरेडी जो मंगल है वो आपके 12th हाउस में है इस समय, इस ट्रांजिट में, और सूर्य जो कि आपके चार्ट में अष्टमेश होके यहाँ आए तो आपका मंगल चला गया यानी डिस्पोजिटर चला गया 12वें घर में। तो फॉरेन से अगर इनकम होती हो तो यहाँ पर सूर्य का भी बेहद सपोर्ट होगा। सूर्य यहाँ आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और ये सारे ग्रहों पर भी वो प्रभाव डालेंगे, शुक्र पर भी या बुध पर भी। तो ऐसे में इन ग्रहों से जो रिलेटेड रिजल्ट्स हैं उनको पाना भी आपके लिए उतना ही आसान होगा। साथ में सूर्य का दृष्टि क्योंकि पंचम पर होगा तो पंचम पर होने से सूर्य आपको निर्णय लेने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही देखिए हमने यहाँ सभी ग्रहों के बारे में डिस्कस किया। राहु केतु के बारे में अभी कोई डिस्कशन अभी नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले चर्चा हो चुकी है। अब देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन है, कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे तो आपके लिए 3, 4, फिर 7 से 9 तारीख तक और 14 से 16 तारीख तक ये दिन काफ़ी बेटर होंगे। तो मान लो अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, किसी भी काम में आपको बार बार रुकावट आ रही है, कोई भी व्यवधान अगर आपको आ रहा है तो आप इन दिनों में अपने काम को प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से ऐसे दिन है जहां पर आपको कुछ डिफिकल्टीज आ सकती हैं काम करते हुए। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा तो 5 और 6 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान थोड़ा सा स्ट्रेस आपके ऊपर ज्यादा रहेगा, आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा रहेंगी। पैसे का किसी के साथ भी अगर लेन देन करते हैं या पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप सावधानी बरतें। चंद्रमा का गोचर जब लियो में होगा यानी सिंह राशि में तो 10 और 11 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान मेजरली आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगा, एंग्जाइटी इश्यूज रहेंगे और काम का बोझ भी। इस समय में अचानक से आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है। फिर चंद्रमा जब सैजिटेरियस में ट्रांजिट करेंगे तो 19 से 21 तक ये स्थिति का निर्माण होगा। ये आपके लिए एक स्पिरिचुअल फेज होगा काफ़ी ज़्यादा। तो इस समय अगर आप पूजा पाठ वगैरह में, ध्यान या साधना वगैरह में काफ़ी रुचि लेते हैं तो आपको इस ट्रांजिट का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको निर्णय लेते हुए कुछ परेशानियाँ होंगी 19 से लेकर 21 तारीख तक। तो ये कुछ खराब दिन है जहां पर आपको थोड़ा डिस्टरबेंस आ सकता है। फिलहाल हमने पूरा यहाँ डिस्कशन किया आपका इस मंथ का। मेजरली ये देखा जा सकता है कि इस मंथ में आपको अर्निंग्स के मामलों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इंडिविजुअल एफर्ट किसी भी काम में अगर लगा रहे तो वो एफर्ट आपके कहाँ तक आपके काम आ सकती है।